भूमध्य सागर सुलग रहा है। भूमध्य सागर क्या तीसरा विश्व युद्ध कराएगा? भूमध्य सागर में भारतीय और तुर्की की सेनाएं या युद्धपोत एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपण कर रहे हैं, एक दूसरे पर नज़र रखे हुए हैं, एक दूसरे पर नज़रें गड़ाए हुए हैं। और इसमें केवल तुर्की और भारत ही इन्वॉल्व नहीं है, इसमें नाटो देश भी शामिल हैं, यूरोपियन कंट्री भी शामिल हैं, खाड़ी के कुछ देश भी इसमें इन्वॉल्व हैं। और ये संकट, बड़ा संकट गहराता जा रहा है, या मैं ये कहूँ पूरा विश्व इस परिदृश्य में शामिल हो चुका है। और कहीं ना कहीं ये तीसरे विश्व युद्ध की घंटी बजती सुनाई दे रही है, तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। अभी कुछ दिन पहले एक घटना घटी थी, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच एक डील हुई थी, जिसमें एक करार यह भी था, डिफेंस करार, कि इसमें एक देश पर आक्रमण दूसरे देश पर आक्रमण समझा जाएगा। यानी अगर पाकिस्तान पर आक्रमण होता है तो उसे सऊदी अरब पर भी आक्रमण समझा जाएगा, और यदि सऊदी अरब पर आक्रमण होता है तो उसे पाकिस्तान पर आक्रमण समझा जाएगा। अगर भारत के दृष्टिकोण से देखें तो ये समझौता कोई अच्छा नहीं हुआ। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच ये समझौता भारत के लिए खतरे के संकेत हैं, और भारत ने इसके परिणाम भी आने शुरू हो गए। भारत ने इसके प्रत्यारोपण करना भी शुरू कर दिया, इसको लेकर अपनी बदला लेना भी प्रतिघात करना भी शुरू कर दिया। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ कई समझौते किए जो शायद सऊदी अरब की सत्ता को हिला दे। भारत ने सऊदी अरब से तेल लेना बंद कर दिया, भारत ने सऊदी अरब को चावल जाता था बंद कर दिया, भारत ने सऊदी अरब को बहुत करारे करारे झटके दिए हैं, और तेल ना लेने के कारण सऊदी अरब की आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई। अभी हाल फिलहाल एक युद्धपोत साइप्रस और ग्रीस के साथ युद्धाभ्यास के लिए भूमध्य सागर में भारत की तरफ से गया था। तुर्की ने इसको रोकने का प्रयास किया। तुर्की ने यह दिखाने का प्रयास किया कि भूमध्य सागर उसकी बपौती है, लेकिन भारत ने उसके दावे को अस्वीकार कर दिया। भारत ने कहा समुद्र क्षेत्र वैश्विक है और इसके रास्ते किसी को भी व्यापार करने का अधिकार है। बस तुर्की की सुलग गई। एर्दोगान की सुलग गई। एर्दोगान तिल मिला गया और उसने भारतीय युद्धपोत को धमकी दी कि पीछे हटा लो, वरना। भारत ने इसका करारा जवाब दिया, बोले हम तो पीछे नहीं हटेंगे, तुमसे जो हो सकता है वो कर लो। और पीछे से कुछ और युद्धपोत भेज दिए। तुर्की हड़बड़ा गया और अपने कदम खींचने को मजबूर हो गया। फिर तुर्की ने इसमें नाटो देशों को इन्वॉल्व किया। नाटो में कई यूरोपीय देश शामिल हैं, जर्मन, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, बहुत देश शामिल हैं। तुर्की भी उनका एक मेंबर है। तो फ्रांस, कुछ देशों ने तुर्की का इसमें साथ नहीं दिया, जिनमें फ्रांस है, जर्मन है, ब्रिटेन है। उन्होंने कहा भारत ने कुछ गलत नहीं किया है। अब यहीं से तुर्की और भारत के बीच तलवारें खिंच गई हैं। तुर्की पाकिस्तान को सपोर्ट करता है,
लेकिन तुर्की के पड़ोस में रहने वाले ग्रीस और साइप्रस, जिनकी तुर्की से नहीं बनती है, भारत अब उनके साथ खड़ा है। पाकिस्तान युद्ध में तुर्की और अजरबैजान जिस तरह से पाकिस्तान के साथ खड़े थे, भारत ने तुर्की को उसी की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है। भारत आज साइप्रस, ग्रीस और आर्मेनिया के साथ खड़ा है, और कुछ तो नाटो देश भी भारत के साथ इन्वॉल्व हैं। तो भूमध्य सागर में तनाव बढ़ता जा रहा है। देखते हैं ये परिस्थितियां आगे क्या रंग लाती हैं। भारत के प्रधानमंत्री मोदी इतना तो तय कर चुके हैं कि भारत अब केवल मूक दर्शक या देखने वाला गवाह नहीं रहेगा। भारत अपने हिसाब से चलेगा, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से चलेगा और किसी के आगे झुकेगा नहीं। मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक योग्य, ईमानदार और कर्मठ प्रधानमंत्री हैं, और वो भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, वो निर्णय लेने में सक्षम है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? अपने कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भारत, जय हिंद। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम अधिक उत्साह के साथ राजनीतिक, खेल और सामाजिक विचार आपके समक्ष अति उत्साह के साथ प्रस्तुत कर सकें। जय भारत, जय हिंद।